हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इस सेशन में हम 13 एंड 14 अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और जो भी इस डिस्कशन पे क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम इन सेशन के एंड में प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज हिमाचल प्रदेश गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2019। तो वर्ष 2019 की गुड गवर्नेंस का इंडेक्स जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और ये इंडेक्स जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जिसे हम सुशासन इंडेक्स भी कहते हैं। और इसे प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स के द्वारा। और इस इंडेक्स में 7 थीम्स हैं, 18 फोकस सब्जेक्ट्स हैं और 45 इंडिकेटर्स हैं। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, इसके रैंकिंग की, तो फर्स्ट रैंक आया है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का और इनका स्कोर था 75.8% और प्राइज़ के लिए, फर्स्ट प्राइज़ के लिए इन्हें 50 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई है। वहीं अगर सेकंड रैंक देखें हम, सेकंड रैंक आया है मंडी डिस्ट्रिक्ट का और इनका स्कोर था 70.2% और प्राइज़ के लिए इन्हें 35 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। और थर्ड रैंक है वो आया है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का और इनका स्कोर था 64.5% और प्राइज़ के रूप में इन्हें 25 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। अगर हम डिस्कस करें गुड गवर्नेंस डे के बारे में, सुशासन दिवस के बारे में, तो हर वर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। और पहली बार इसे 25 दिसंबर 2014 को मनाया गया था और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हर वर्ष ये मनाया जाता है। नेक्स्ट इज जंगली फलदार पौधे लगाएं, फसल बचाएं। तो जंगली फलदार पौधे लगाएं, फसल बचाएं, ये एक अभियान है और इसे शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। इसके तहत पंचायतों के आसपास जंगली क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाए जाएंगे ताकि जंगली जानवरों को भोजन मिल सके और पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सके। और इस अभियान के पहले चरण में जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, महिला मंडल हैं, युवक मंडल हैं और जो भी एनजीओ हैं, उनके जरिए लोगों को डिजिटल अभियान के थ्रू जागरूक किया जाएगा। पहले ये डिजिटल अभियान चलाया जाएगा पहले चरण में और उसके बाद ही मुख्य अभियान छेड़ा जाएगा। अगर हम डिस्कस करें कि जिनके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है तो वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे हम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण भी कहते हैं। और इसके पैट्रन इन चीफ मुख्य संरक्षक हैं जस्टिस एल नारायण स्वामी, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं जस्टिस एल नारायण स्वामी और ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। और इस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। अगर हम डिस्कस करें इस अथॉरिटी के बारे में कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्यों बनाई जाती है और इसका क्या कार्य है, तो हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण और उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की जाती है। और इनका काम है, जो हमारा राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण है जिसे हम नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं, उनकी नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और उसके साथ ही लोक अदालतें चलाना, ये काम है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। अगर बात की जाए कि मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती है और किन्हें सलाह दी जाती है, कौन है इसके पात्र, तो महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, बड़ी आपदाओं से घटित लोग जैसे हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गए लोग और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उससे कम है, और बेगार और अवैध मानव व्यापार का शिकार, इन लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती है हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट इज मेजर जनरल रिटायर्ड अतुल कौशिक। तो कौन है ये और ये क्यों है न्यूज़ में, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अतुल कौशिक। तो मेजर जनरल रिटायर्ड अतुल कौशिक को हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, जिसे हम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन भी कहते हैं। और ये सिरमौर के नाहन के निवासी हैं और इनके साथ ही प्रोफेसर कमलजीत सिंह को आयोग का नया सदस्य बनाया गया है। और ये जो अध्यक्ष और नए सदस्य बनाए गए हैं, इनकी नियुक्ति 3 साल या 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक रहेगी। अगर हम डिस्कस करें हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन की, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब ऐसी बॉडी जिसे पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया गया हो
और हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 2010 के सेक्शन 3 के अंतर्गत इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी हिमाचल प्रदेश में। अगर हम डिस्कस करें इनके पर्पज़ की, इनके कार्यों की, तो प्रदेश के जो भी निजी शिक्षण संस्थान हैं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनकी फ़ीस और कोर्स तय करना आयोग के अधीन है, इनका कार्य है। और उसके साथ ही निजी संस्थाओं को सरकार के नियमानुसार चलाना, स्टाफ के वेतन और उनकी योग्यता को देखना, ये भी आयोग के दायरे में ही आता है। नेक्स्ट है हिम हल्दी दूध, हिम हल्दी मिल्क। तो इसे लॉन्च किया गया है हिम HP मिल्क फेड द्वारा, जिसे हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड भी कहते हैं। और ये एक डिटॉक्स ड्रिंक है जिसमें एंटी हैंगओवर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। और इस हिम हल्दी दूध को, हिम हल्दी मिल्क को विकसित किया गया है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला द्वारा। इनके जो बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। और इसके साथ ही जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के तहत 835 दूध उत्पादकों के बैंक खातों में कुल 16.70 लाख रुपए हस्तांतरित किए। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी, शिमला और कुल्लू जिले के दुग्ध उत्पादकों के बैंक खाते में 2000 रुपये भी राशि वितरित की। अगर हम डिस्कस करें HP मिल्क फेड के बारे में, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन के बारे में, तो इसे वर्ष 1980 में रजिस्टर किया गया था और इसने कार्य शुरू करना किया 2 अक्टूबर 1983 को इन्होंने कार्य शुरू करना कर दिया। और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन हैं निहाल चंद शर्मा। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं निहाल चंद शर्मा जो कि चेयरमैन हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन के। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी कहते हैं। तो जिला सिरमौर में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लहसुन की फसल को चयनित किया गया है, चूज़ किया गया है। और ये क्यों किया गया है, तो पूरे भारत का ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, ये लक्ष्य रखा गया है। और इसीलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए कहा है, एक एक फसल को चूज़ करने के लिए कहा है। और इसके अंतर्गत मुख्य कार्य किए जाएंगे इन फसलों के ऊपर, जिससे कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। और इसी एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सिरमौर जिला ने लहसुन की फसल का चयन किया है। नेक्स्ट है गोल्डन सनफ्लावर, जिन्हें गोल्डन सूरजमुखी भी कहते हैं। तो ये फूल क्यों है न्यूज़ में, तो फ्लोरिकल्चर में सिल्वर मेडलिस्ट, रजत पदक विजेता ओम प्रकाश के गोल्डन सूरजमुखी से इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी का मंच सजाया गया है। और ये जो 15 अगस्त को कार्यक्रम हुआ था उसमें इनके द्वारा जो फूल बनाए गए थे और इनके द्वारा जो फूल की फसल की गई थी, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच की सजावट की गई थी गोल्डन सूरजमुखी फूलों द्वारा। और ओम प्रकाश जी जो रजत पदक विजेता हैं फ्लोरिकल्चर में, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के चायल के साथ एक महोगबाग गांव है, वहाँ से संबंधित हैं, वहाँ ये कार्य करते हैं। और इन्होंने हॉलैंड से गोल्डन सूरजमुखी के 1000 बीज भी तैयार किए हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया जंगली फलदार पौधे लगाएं, फसलों को बचाएं, प्लांट वाइल्ड फ्रूट ट्रीज सेव क्रॉप्स। नंबर थर्ड हमने डिस्कस किया मेजर जनरल रिटायर्ड अतुल कौशिक के बारे में, जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन का। और उसके बाद हमने डिस्कस किया हिम हल्दी मिल्क के बारे में, हिम हल्दी दूध के बारे में। और उसके बाद हमने डिस्कस किया एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। और एंड में हमने डिस्कस किया गोल्डन सूरजमुखी, गोल्डन सनफ्लावर के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2019। हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन वार्षिक रिपोर्ट 2019 में बिलासपुर जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2019 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है, फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब।
आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो हर वर्ष 25 दिसंबर को पूरे भारत में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट इज प्लांट वाइल्ड फ्रूट ट्रीज सेव क्रॉप्स इज द कैंपेन स्टार्टेड बाय विच गवर्नमेंट बॉडी। जंगली फलदार पौधे लगाएं, फसलों को बचाएं, ये अभियान किस सरकारी संस्था द्वारा शुरू किया गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा जंगली फलदार पौधे लगाएं, फसलों को बचाएं, ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान। ये हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेजर जनरल रिटायर्ड अतुल कौशिक। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अतुल कौशिक। इन्हें चेयरमैन बनाया गया है हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग का। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन इज विच टाइप ऑफ बॉडी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग किस प्रकार का निकाय है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, जिसे पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट इज हिम हल्दी मिल्क इज डेवलप्ड बाय विच यूनिवर्सिटी। हिम हल्दी दूध कौन से विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला द्वारा विकसित किया गया है हिम हल्दी दूध, हिम हल्दी मिल्क। नेक्स्ट इज अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम विच क्रॉप इज सिलेक्टेड बाय सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सिरमौर जिले द्वारा कौन सी फसल को चुना गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गार्लिक। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सिरमौर जिले द्वारा गार्लिक की फसल को चुना गया है। नेक्स्ट इज महोग बाग विलेज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। महोग बाग गांव हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोलन। तो महोग बाग विलेज सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पे भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।